हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। टॉपिक का नाम है रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्लाज्मा डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल्स, जो कि फॉर्मेट एलिमेंट्स का फर्स्ट टाइप हैं, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स इन अडल्ट्स, रेड ब्लड सेल्स आर इन द नंबर ऑफ 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूबिक का ब्लड। ये इस लाइन का माने क्या है, तो ये लाइन क्या कहना चाहती हैं स्टूडेंट्स, अब हम यही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अडल्ट में रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो है 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूबिक का ब्लड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, फीमेल में नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स 4.5 to 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूबिक का ब्लड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाइकनकेव होती हैं। तो स्टूडेंट्स, किन में बाइकनकेव होती हैं? मोस्ट ऑफ मैमल्स में ये बाइकनकेव होती है। तो एक्सेप्ट केमल एंड लामा, उनकी जो शेप है वो है ओवल। एक्सेप्ट केमल एंड लामा, शेप इज इक्वल टू ओवल। स्टूडेंट्स, तो जो शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मोस्ट ऑफ मैमल्स आर बाइकनकेव इन शेप। तो स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होते हैं स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन बाइंड होते हैं रेड ब्लड सेल्स से। तो जब न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होंगे तो उससे हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड होगा रेड ब्लड सेल्स से। तो स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स आल्सो कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। स्टूडेंट्स, जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस हैं वो मेजर रोल करते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में। तो स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट, फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। ERYTHROPOIESIS, एरिथ्रोपोएसिस। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। स्टूडेंट्स, इन अडल्ट्स इट ऑकर्स इन रेड बोन मैरो। अडल्ट्स में कहाँ फॉर्मेशन होती हैं रेड ब्लड सेल्स की? वो होती हैं रेड बोन मैरो में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ होती हैं फॉर्मेशन? वो होती हैं स्टूडेंट्स लिवर में। कहाँ होती हैं? लिवर में। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये ब्लड पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑकर्स, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ऑकर्स, तो उस कंडीशन को क्या हम कहते हैं? हीमोपोएसिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हीमोपोएसिस। ब्लड में क्या क्या आता है? वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये अर्थ्रोसाइट्स, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो अनदर नेम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इन मेल्स लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना रेड ब्लड सेल्स में, तो किस लेवल में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो है 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। किस रेट में, किस लेवल में प्रेजेंट होते हैं? 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। किन में? मेल्स में। तो फीमेल्स में अलग लेवल है हीमोग्लोबिन की, वो है 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर। स्टूडेंट्स, जब कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगी या रेड ब्लड सेल्स काउंट होंगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। ये एनीमी नहीं है स्टूडेंट्स, एनीमिया है, ANEMIA, एनीमिया। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया आर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, पहला टाइप जो है वो है न्यूट्रिशनल एनीमिया, दूसरा टाइप जो है वो है परनिशियस एनीमिया, तीसरा टाइप है हीमोलिटिक एनीमिया। जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है स्टूडेंट्स, वो किससे होती हैं? वो डिफिशिएंसी ऑफ आयरन से होती हैं। क्या होती है? न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो दूसरे टाइप का जो एनीमिया है वो है परनिशियस एनीमिया स्टूडेंट्स। वो होते हैं विटामिन B12, जब अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इज़ लो, तो उससे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उससे होते हैं परनिशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 किस में मदद करता है? वो मदद करता है सेल मैचुरेशन में। किस में? रेड ब्लड सेल्स की जो मैचुरेशन होती है वो किससे होती है? विटामिन B12 से। तो स्टूडेंट्स, जब तीसरे प्रकार का एनीमिया है हीमोलिटिक एनीमिया। तो स्टूडेंट्स, हीमोलिटिक एनीमिया किससे होते हैं स्टूडेंट्स? जब प्रोलॉन्ग्ड मलेरिया होगा तो उससे क्या होता है बच्चों? हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स को क्या होता है स्टूडेंट? वो बर्स्ट होते हैं, फट जाते हैं। तो जब रेड ब्लड सेल्स फटेंगे तो उसको हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया।
स्टूडेंट्स लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने दिनों तक होती हैं, वो 120 दिनों तक होती हैं। तो बाद में ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में, जिसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स लाइफ स्पैन जो है वो है 120 डेज आफ्टर गेट इज डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, उसी को हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स जब इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो गए उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्थेमिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीसिस्थेमिया, POLYCTHEMIA, पॉलीसिस्थेमिया। स्टूडेंट्स जब रेड ब्लड सेल्स एम्पिटी हो गए, तो एम्पिटी किसे कहते हैं हम स्टूडेंट? जब हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा किन में? रेड ब्लड सेल्स में, तो उसको हम कहते हैं गोस्ट ऑफ शैडो। क्या कहते हैं बच्चों? स्टूडेंट्स गोस्ट ऑफ शैडो। तो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर रेड ब्लड सेल्स का। तो दूसरा लेक्चर होगा वाइट ब्लड सेल्स का। तो बच्चों आज यहीं से इख्तिताम करेंगे, इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेक्चर उठाएगा वाइट ब्लड सेल्स का। तो थैंक यू बच्चों।